Audio Jungle। भाजपा का प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित कई दिग्गजों ने की शिरकत। पूनिया ने मंच से गहलोत सरकार पर साधा निशाना। पूनिया ने राहुल गांधी पर भी बोला जुबानी हमला, कहा 10 दिन में कर्ज माफी का वादा सिर्फ जुमला। 352 दिन बीत गए, अब भी 60 लाख किसानों को कर्ज माफी का इंतजार। बंगी खबर नागौर जिले के डीडवाना से देखिए पूरी खबर विस्तार से। डीडवाना में भाजपा की ओर से संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व मंत्री सीआर चौधरी सहित भाजपा के अनेक नेताओं ने शिरकत की। इस सम्मेलन के माध्यम से किसानों को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया और मोदी सरकार की किसानों के लिए लागू की गई योजनाओं की जानकारी देकर किसानों को साधने का प्रयास किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की गहलोत सरकार और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए गहलोत सरकार पर किसान, मजदूर, आमजन, कर्मचारी विरोधी होने के साथ ही हिंदू और गाय विरोधी होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पूर्व 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था, मगर 352 दिन गुजरने के बाद भी 7 लाख किसान 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार की वादा खिलाफी के कारण कर्ज नहीं चुका पाने से सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। प्रदेश की बिजली उपभोक्ताओं पर फिर से 530 करोड़ रुपए का भार डाल दिया है। ऐसी सरकार को एक दिन भी शासन में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री राजस्थान में 32 गोल योजना लेकर आए हैं, मगर अब प्रदेश की जनता परमानेंट कांग्रेस की 32 गोल करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश बेहाल हो रखा है, सरकार और शासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आए दिन महिलाओं और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के साथ रोजाना दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है। नौकरी की तलाश करते बेरोजगार परीक्षाओं के पेपर आउट जैसी घटनाओं से जूझ रहे हैं और सरकार केवल समय बिता रही है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मोदी सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं से किसानों और आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास निर्माण और उज्ज्वला योजना का आमजन को लाभ मिला है। राम मंदिर का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा है और कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर आतंकवादियों का सफाया भी किया जा रहा है। इस मौके पर अनेक वक्ताओं ने भी संबोधित करते हुए गहलोत सरकार पर जमकर निशाने साधे। कार्यक्रम से पूर्व डीडवाना में 51 ट्रैक्टरों के साथ वाहन रैली निकाली गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अनेक भाजपा नेताओं ने कि हिंदुस्तान के किसानों की दशा सुधारने के लिए सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड कोई लाया था, तो आप बताइए हाँ और ना में जवाब दीजिए। नेहरू जी लाए थे क्या? इंदिरा जी लाई थी क्या? राजीव जी लाए थे क्या? मनमोहन सिंह जी लाए थे क्या? कौन लेकर आया था हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सौगात? अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे। इस धरती पर बकरी का बीमा, मोटर का बीमा, मकान का बीमा, दुकान का बीमा, किसान की जीती जागती फसल का बीमा नहीं होता था। भाइयों, मैं पूछता हूं, क्या नेहरू जी लाए थे? क्या इंदिरा जी लाई थी? क्या राहुल गांधी, राजीव गांधी लाए थे? मनमोहन जी लाए थे? कौन लेकर आया? आज भी 1 करोड़ 22 लाख किसान अभी क्लेम लिया उन्होंने फसलों की बीमा योजना का। आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बोर्ड लगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, गांव से किसान की सहूलियत के लिए शहर को जोड़ा जाए, इसलिए वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या नेहरू जी लाए थे? क्या इंदिरा जी लाई थी? क्या राजीव जी लाए थे? क्या मनमोहन सिंह जी लाए थे? कौन लेकर आया? मोदी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आप ताज्जुब करोगे, उन्होंने ये योजना लाए और हिंदुस्तान के 70 राजस्थान के, हिंदुस्तान के तो 7 लाख किलोमीटर और इस राजस्थान की धरती पर 70,000 किलोमीटर सड़कें
किसान के घर तक पहुंची वो चमत्कार यदि वाजपेयी जी ने किया आप सब लोग। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, यदि किसी किसान के खाते में सीधा पैसा जमा होता है, 75 वर्षों की आजादी में पहली योजना कौन लेकर आया? मोदी जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और यदि आपको पता नहीं हो तो 12 करोड़ किसानों के खाते में, जिसमें राजस्थान के 75 लाख किसान शामिल हैं, 2 लाख करोड़ का पैसा उनके खातों में जमा हुआ। ये चमत्कार हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और राहुल गांधी जी ने किसी सभा में यही कहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा ये तो आदमी जोरदार है, अपने को गणित पढ़ाने आया है, और यूं लग रहा था अपने को गिनती आती है। उसने कहा 10 गिनती गिनूंगा और पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। मैंने कहा ये चमत्कार तो तेजा जी महाराज भी नहीं कर सकते थे भाई, ये तो उनसे भारी आदमी है। 10 तक गिनती गिनूंगा, राजस्थान के सारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन किसान सरदारों, 352 दिन हो गए, 352 दिन में 60 लाख किसान आज भी 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफी का इंतजार कर रहे हैं। और इस कर्जे की माफी की आस में कांग्रेस पार्टी की तो झूठ से सरकार बन गई होगी, लेकिन कई किसानों के घर के चिराग इसलिए बुझ गए कि साहूकार का कर्जा चुका नहीं पाए, इसलिए उनको खुद को अपना आत्मघात करना पड़ा। आपसे पूछता हूं, क्या संभव था? 500 सालों का संघर्ष था, लाखों लोग बलिदान हो गए। जन्म मरण और मरण में राम जी का नाम लेते हो कि नहीं लेते हो? राम जी की धरती पर राम जी का मंदिर नहीं था, सिर्फ नारे लगते थे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान राम की महिमा का वर्णन अयोध्या की पवित्र भूमि पर अपने हाथों से शिलान्यास करते थे। आप चौपाल पर चर्चा करते थे कि कब तक हमारे बच्चे शहीद होते रहेंगे। शहादत की परंपरा अभी भी है, लेकिन एक श्रृंखला थी, किसी शहर में कितने विस्फोट होते थे। कश्मीर की घाटी में जाना मुश्किल था, कश्मीर की घाटी के श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना गुनाह था। लेकिन आप चौपाल पर चर्चा करते थे कोई माई का लाल पैदा हो जाए, इन आतंकवादियों का इलाज कर दे। लेकिन आपके सामने इलाज हुआ। देश के यशस्वी गृह मंत्री ने 370 को खत्म करके आतंकवादियों की छाती पर उसी लाल चौक पर तिरंगा